संस्कृति आईएएस के पीसीएस चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है और मेरा नाम है कृष्ण कुमार सिंह। तो साथियों, आज हम अपने संपूर्ण रिवीजन सीरीज़ में आज हम नेक्स्ट एपिसोड यानी तीसरा एपिसोड लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। प्रीवियस एपिसोड में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से मगध के अंतर्गत यानी 6th सेंचुरी बीसी के अंतर्गत जो बौद्ध और जैन धर्म का इमरजेंस हुआ, ठीक है। तो धार्मिक सुधार, आज हम उसके दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे, तो राजनीतिक इतिहास पढ़ेंगे, क्योंकि 6th सेंचुरी बीसी में 16 महाजनपद हमें देखने को मिलते हैं और इन 16 महाजनपदों में मगध के अंतर्गत साम्राज्यवाद का विकास देखने को मिलता है और फिर आगे का इतिहास मगध का इतिहास यानी बिहार का इतिहास हो जाता है। तो आज हम लोग इस सीरीज में देखेंगे कि 6th सेंचुरी बीसी से जो राजनीतिक इतिहास है उससे किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं और उसका मानक उत्तर क्या है। तो शुरू करते हैं अपना सेशन, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न संख्या 1 है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन को बहुत सावधानी से पढ़ना है, जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना है। पाटलिपुत्र को, अब यहाँ पाटलिपुत्र की बात की जा रही है, कीवर्ड को हमेशा अंडरलाइन करते रहना है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम, यहाँ सर्वप्रथम होना चाहिए, अपनी राजधानी बताया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कनिष्क। तो इसमें जो चारों विकल्प है ना, वो विकल्प गलत हैं। मैंने जानबूझ के इस प्रश्न को लिया है क्योंकि बीपीएससी में ये पूछा गया है। लेकिन पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र को बसाया था अजातशत्रु ने और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था उदयन ने, जो कि हर्यक वंश के शासक हैं। तो पाटलिपुत्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण बात है वो ध्यान में रखना। इसको बसाया था, पाटलिपुत्र नामक नगर, वो अजातशत्रु है, जबकि पाटलिपुत्र को राजधानी, मगध की राजधानी बनाने वाला शासक था, उसका नाम है उदयन। तो सर्वप्रथम अपनी राजधानी किसने बनाया? तो उदयन होना चाहिए, उदयन ऑप्शन में नहीं है, तो ये सवाल क्या है? गलत है। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? अब इसमें हम देखेंगे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब देखिए यहाँ उदयन है, तो इन्होंने पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी स्थानांतरित की। राजगृह पाटलिपुत्र, मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो राजगृह या राजगीर थी, वहां से पाटलिपुत्र उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया था हर्यक वंश के अंतर्गत। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ठीक है, उदयन। ठीक है, मिलाते चलिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? अब पाटलिपुत्र बसाया था अजातशत्रु ने, जबकि उदयन ने इसे राजधानी के रूप में परिवर्तित किया। तो शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। तो अजातशत्रु है इसमें, तो करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो सिंपल सी बात है, सर्वप्रथम पूछ रहा है तो उदयन होगा। अजातशत्रु, कालाशोक, उदयन, कनिष्क। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, उदयन। इसी ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी, पाटलिपुत्र का चयन राजधानी के रूप में किया। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है अनर्थ, तक्षशिला, चोल, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। क्या मगध के नाम से जाना जाता था? और ऑप्शन में मगध नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी ई इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो 6th सेंचुरी बीसी में हम लोग देखते हैं 16 महाजनपद, और 16 महाजनपद में सबसे पहले मगध के अंतर्गत हर्यक वंश, जिसकी स्थापना बिंबिसार द्वारा की गई थी, और फिर आगे चल के मगध के अंतर्गत साम्राज्यवाद का विकास मौर्यों ने किया था। ठीक है, तो 6 ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, ये बी इज करेक्ट आंसर, 6th सेंचुरी बीसी। ठीक है, बीसी का मतलब समझते हैं ना, बिफोर क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना को हम बीसी में डिनोट करते हैं, जबकि बाद की घटना को हम एडी, ईस्वी में,
या एन्नो डोमिनी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब बेसिक बातें हैं, इनको ध्यान में रखना। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी यानी 6 सेंचुरी बीसी, तो मगध का साम्राज्य का उत्कर्ष 6 सेंचुरी बीसी के में हुआ, ठीक है। निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की? तो मगध का जो सबसे प्राचीन राजवंश है वो हर्यक वंश है, और हर्यक वंश के संस्थापक के रूप में बिंबिसार को जाना जाता है। तो इसमें बिंबिसार, बृहद्रथ, अजातशत्रु उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर है बिंबिसार, ठीक है। दरअसल पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि बृहद्रथ ने सबसे पहले मगध के अंतर्गत साम्राज्यवाद का निर्माण किया, लेकिन जो समकालीन है, जैसे बौद्ध ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय है ना, जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, और भी जो समकालीन स्रोत हैं उससे पता चलता है कि बिंबिसार हर्यक वंश पहला राजवंश था, ठीक है। तो उसकी स्थापना बिंबिसार ने की है। मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या है? तो राजगीर का प्राकृत नाम राजगिरी है, तो करेक्ट आंसर इज बी, है ना। मगध की राजधानी थी राजगिरी, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखें। अब ये देखिए सूची वाला प्रश्न है, ये 16 महाजनपद में मैं अक्सर कहता हूं कि 16 महाजनपद और उनकी राजधानी को फोकस करना है, उसी से ये संबंधित प्रश्न है। तो सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड्स का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। सूची 1 है और इधर है सूची 2, इधर महाजनपद है और इधर है महाजनपदों की राजधानियां, ठीक है। महाजनपद में है मल्ल, अंग, गांधार, वत्स। इधर है तक्षशिला, कौशाम्बी, चंपा, कुशीनारा। तो मल्ल कुशीनारा के मल्ल, ठीक है। अंग की राजधानी चंपा, ठीक है। गांधार की राजधानी तक्षशिला और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, ठीक है। अब मिला लीजिए, ए का 4, एक से ही मिल गया, ए का 4, ठीक है। बी का 3 चंपा, सी का 1, डी का 2 कौशाम्बी, ठीक है। तो बहुत ही सावधानी से, कभी कभी अति आत्मविश्वास से नहीं, बहुत ध्यान से मिलाना है, क्योंकि इसमें अभी तो सिंपल कूट है, इसको तो एलिमिनेशन मेथड से इजीली किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी करता क्या है ना, आयोग फंसा देता है। तो बहुत सावधानी से इसे प्रश्नों को हल करना है, आते हुए प्रश्न गलत ना हो। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो वैशाली में गणतंत्र की स्थापना लिच्छवियों द्वारा की गई। दरअसल 6 सेंचुरी बीसी में जो 16 महाजनपद हमें मिलते हैं महाजनपद, उनमें 14 में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी और 2 में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जिसमें एक वैशाली है। तो वैशाली के लिच्छवी, तो मौर्य, नंद, गुप्त, लिच्छवी, तो वैशाली में लिच्छवियों ने गणतंत्र की स्थापना की। यहाँ गण या समूह के आधार पर शासन किया जाता था, ठीक है। मतलब राजतंत्रात्मक व्यवस्था में जो राजा होता था वंशानुगत होता था, लेकिन गणतंत्रात्मक में ऐसी चीज नहीं थी, ठीक है ना। गणतंत्र का मतलब समझते ही होंगे कि जो राष्ट्र का प्रमुख होता है, जैसे भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब है कि भारत राष्ट्र का जो प्रमुख होगा वो वंशानुगत नहीं होगा। और प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति है, ठीक है, जो कि वंशानुगत नहीं है। ब्रिटेन गणतंत्रात्मक नहीं है, वहां संवैधानिक राजतंत्रात्मक है, पॉलिटी में आप लोग पढ़ते होंगे, ठीक है। तो यहाँ लिच्छवी, गणतंत्र वैशाली के लिच्छवी। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ स्थापित हुआ? वैशाली, एथेंस, स्पार्टा, पाटलिपुत्र। रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। मैं ऐसे भी प्रश्नों को शामिल कर लेता हूं, चाहता तो एक ही प्रश्न में इसको रखता। ये केवल आपको अंदर विश्वास दिखाने के लिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से प्रश्न रिपीट होते हैं, तो इसलिए हमें पीवाईक्यूज को फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो वैशाली में इसका करेक्ट आंसर ए, विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में देखी जा सकती है। अगला प्रश्न है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, गिरिब्रज, चंपा, ठीक है। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह या गिरिब्रज थी, जो कि पर्वत और नदियों से घिरा हुआ एक सुरक्षित क्षेत्र था। तो करेक्ट आंसर इज सी। अगला प्रश्न है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ये भी रिपीटेड सवाल है।
पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, अंग उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी तो राजगिरी या गिरिब्रज थी। पाटलिपुत्र तो बाद में उदयन ने बनाया है। बिंबिसार की राजधानी तो वही थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो ई इज करेक्ट आंसर। देखिए कॉन्फिडेंस के साथ हमें आगे बढ़ना है। अजात शत्रु, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? दरअसल हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। पितृहंता वंश, इसमें सबने अपने अपने, जैसे बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने, अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र ने की, ठीक है। तो अजातशत्रु के वंश का नाम है हर्यक वंश। बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में और संयुक्त निकाय में। तो बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में हमें 16 महाजनपदों के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो अंगुत्तर निकाय यहाँ ऑप्शन में है, तो करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। संयुक्त निकाय का ही एक भाग है अंगुत्तर निकाय, वहाँ हमें 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। इन 16 महाजनपदों में 14 महाजनपद हैं जहाँ राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, जबकि 2 महाजनपदों में गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, ठीक है। आगे चले। प्रद्योत कहाँ का शासक था? आप लोग पढ़े होंगे कि 16 महाजनपद में एक महाजनपद है अवंती। 4 महाजनपद शक्तिशाली थे, मगध, अवंती, कोसल और वत्स, ये 4 शक्तिशाली थे। तो मगध के बाद दूसरे जो महाजनपद है अवंती में ही लोहा पाया जाता था, समझ रहे। तो प्रद्योत अवंती का शासक था। डी इज करेक्ट आंसर। अवंती के साथ बिंबिसार ने अपने साम्राज्यवाद के क्रम में मेडिकल डिप्लोमेसी की थी। मेडिकल डिप्लोमेसी, अब आप लोग कहेंगे कि सर ये कौन सी डिप्लोमेसी होती है? दरअसल प्रद्योत एक गंभीर रोग से पीड़ित था, पांडु रोग, जिसे पीलिया कहते हैं। और उस समय पांडु रोग असाध्य समझा जाने वाला रोग था, इसका कोई इलाज इस तरीके का नहीं था, ठीक है। तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा और जीवक जो है अवंती गए और उन्होंने प्रद्योत को पांडु रोग से मुक्त कराया, ठीक है। तो एक तरीके से उसने जीवन दान दिया। तो अवंती मगध का शत्रु नहीं बन सका और बाद में इसे मगध साम्राज्य के अंतर्गत शामिल भी कर लिया गया। तो अवंती का शासक था प्रद्योत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? वही राजवैद्य। बिंबिसार का राजवैद्य या चिकित्सक ये जीवक था। तक्षशिला विश्वविद्यालय से पढ़ा था जीवक, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है शीलभद्र विजय सेन जीवक मनु, तो जीवक सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलें, अगला प्रश्न देखते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के अंतर्गत आपने देखा कि महापद्मनंद और घनानंद 2 महत्वपूर्ण शासक हैं। और घनानंद एक दंभी किस्म का, घमंडी किस्म का शासक था, सिकंदर का समकालीन था। और कहते हैं कि इसका साम्राज्य इतना बड़ा था, इसके पास इतनी बड़ी सेना थी कि सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से मना कर दी थी। खैर जो भी सच्चाई हो। और इसने अपने समय में एक विद्वानों की परिषद बुलाई थी, जिसमें उस समय के जो सबसे बड़े विद्वान थे चाणक्य, उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था, लेकिन चाणक्य वहाँ उपस्थित होते हैं। और फिर जो है जब घनानंद आता है तो उनको मुख्य कुर्सी से उठा दिया जाता है, जिसको इससे चाणक्य का अपमान होता है। और कहते हैं फिर वह चाणक्य ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से घनानंद का अंत करके मौर्य वंश की स्थापना की। तो इसका करेक्ट आंसर है मौर्य। ए इज करेक्ट आंसर, ओके। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था महामेघवाहन वंश से, चेदी वंश से, सातवाहन वंश से, रठभोजक वंश से, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक। तो देखो कलिंग नरेश जो खारवेल है वो चेदी वंश से संबंधित था और चेदी वंश की स्थापना महामेघवाहन ने की थी। तो ये दोनों
महामेघवाहन वंश, चेदी वंश को महामेघवाहन वंश भी कहते हैं। तो कहने का मतलब है ये दोनों सही हैं। तो इसमें उत्तर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ई। ओके, आगे चले। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है गिरनार के स्तंभ लेख से, जूनागढ़ स्तंभ लेख से, हाथी गुम्फा अभिलेख से, सारनाथ अभिलेख से। तो खारवेल का अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसमें काफी कुछ जानकारी हमें प्राप्त होती है कि इसी में महापद्मनंद के बारे में जानकारी मिलती है कि उसने कलिंग को मगध साम्राज्य के अंतर्गत शामिल किया, जिन की मूर्ति उठा लाया। उसी जिन की मूर्ति को प्राप्त करने के लिए खारवेल ने मगध पर आक्रमण भी किया था। ठीक है, और इसीलिए महापद्मनंद को जिन चोर भी कहा जाता है। ठीक है, तो हाथी गुम्फा लेख खारवेल का है। ठीक है, भारत का नाम भारतवर्ष सर्वप्रथम इसी अभिलेख में मिलता है, ध्यान रखना, कभी हो सकता है वो प्रश्न पूछ ले। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई? राजा राज चोल, खारवेल, मिनांडर, पुष्यमित्र शुंग। तो खारवेल ने जीता था, उसने मगध अभियान किया था और गोरखगिरी को जीता था। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग जनपद, अंग एक महाजनपद है जो कि बिहार के अंतर्गत भागलपुर वाला क्षेत्र है। तो अंग जनपद की राजधानी थी तो चंपा, अंग की राजधानी चंपा थी, ये भागलपुर वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ए। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यूनानी आक्रमण, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो घनानंद है। ठीक है, महापद्मनंद, घनानंद, सुकल्प, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य भी कहते हैं कि सिकंदर से मिला, लेकिन घनानंद समकालीन था। ठीक है, तो बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक, यहाँ 6th सेंचुरी BC हमारा समाप्त होता है। अब अगले सेशन में हम इसके आगे यानी मौर्य वंश और फिर मौर्योत्तर, फिर गुप्त वंश, गुप्तोत्तर, ये सब देखते हुए फिर अपनी यात्रा को आगे ले चलेंगे। तो इतने प्रश्नों को रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।